हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 9 की एक पोएम द रोड नॉट टेकन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सभी छात्र कमेंट बॉक्स में आकर के अगर आपकी समझ में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। तो सभी छात्र कक्षा 9 के इस वीडियो को आराम से देखें, सुनें और समझें। द रोड नॉट टेकन, ये इसका टाइटल है पोइम का और ये लिखा गया है, देखिए यहाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो कि नेचर के बारे में कविताएं लिखते हैं। तो लेसन के ये पोइम के पढ़ने से पहले देखिए कुछ प्रश्न हमारे से प्री क्वेश्चन कवि ने रखे हैं, वो क्या हैं। दिस वेल नोन पोइम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but significantly about common, ordinary experiences. This well-known poem is about making choices. ये जो प्रसिद्ध कविता उनकी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये है अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी कि चॉइस लेने के बारे में, चॉइस बनाने के बारे में, यानी किसी चीज़ को चुनने के बारे में, किसी चीज़ का चुनाव करने के ऊपर है ये। एट द चॉइसेस दैट शेप अस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि द चॉइसेस दैट शेप अस, चुनाव जो हम करते हैं जीवन में किसी चीज़ का, किसी रास्ते का और किसी मार्ग का, वही मार्ग, वही रास्ते, वही चुनाव या वही चीज़ें जो हम चुनते हैं अपने लिए, हमारे जीवन को एक आकार देते हैं और बहुत कुछ हद तक वो निर्णय हमारा हमारे आने वाले जीवन पर निर्भर करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं। हु राइट्स सिंपली, जो बिल्कुल साधारण रूप से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन पूरी तरह इनसाइटफुली होता है। इनसाइटफुली मतलब अंतर्गत, अंतर तरंग से लिखते हैं, आंतरिक भाव के साथ लिखते हैं। बट कॉमन, जो बहुत साधारण होता है। ऑर्डिनरी, एकदम सरल साधारण होता है। कॉमन होता है, सामान्य होता है। ऑर्डिनरी साधारण होता है। एक्सपीरियंसेस, उनके अपने अनुभव, उनको हमारे बारे में, हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए कविता पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो मार्ग डाइवर्स हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। अब येलो वुड क्यों कहा है कवि ने इसको, ये एक प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि कवि ने येलो वुड वर्ड क्यों यूज किया है। येलो मीन्स पीला होता है और वुड मीन्स यहाँ पर जंगल है। तो पीला जंगल, पीला जंगल कब होता है, जब ऑटम का सीजन होता है, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा रहे होते हैं। तो ये उस समय का सीजन है कि जब ऑटम का सीजन था और कवि कहीं जा रहा था और जब वो चलता चलता आगे बढ़ता गया तो उसको एक ऐसे मार्ग पर वो खड़ा हो गया जहाँ से दो रास्ते बट रहे थे, जिसे हम दोराहा कहते हैं। तो वहाँ पर वो जाता है और तब वो देखता है कि रोड, उसका सड़क दो मार्गों में विभाजित हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कभी आगे कहते हैं कि लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और मुझे एक रास्ते पर चलना था, यानी कि मैं एक रास्ते पर चला। इससे पहले लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रास्ते को देखता रहा जितना देर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और आगे जा कर के तब तक मैं उस मार्ग को देखता रहा जब तक वो मार्ग दूर जा कर के कहीं से मुड़ ना गया। अंडर ग्रोथ माने जंगल के नीचे, यानी कि पेड़ों के नीचे से। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल साफ था। तो पहले मैं उस रास्ते पर दूर तक देखता रहा जहाँ तक कि वो रास्ता मुड़ा नहीं, और फिर मैं दूसरे रास्ते पर देखा मैंने तो वो भी बिल्कुल साफ था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था कि उसके ऊपर चला जाए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि इसमें बहुत सारी घास जमी हुई थी और इस पर कोई लोग चले नहीं थे, यानी कि वो चाहता था कि उस रास्ते पर भी लोग चलें।
दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑर्न देम रियली अबाउट द सेम। यद्यपि कुछ लोग जो उस पर चले थे उन्होंने उस घास को वियरी कर दिया था। वियरी मतलब खराब कर देना, पुराना कर देना, यानी वो घास भी थोड़ा थोड़ा, उस रास्ते की घास भी थोड़ा थोड़ा कुचली हुई थी और शायद वहाँ पर भी कुछ लोग, बहुत कम लोग मतलब, चले हुए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रास्ते एक समान थे, एक समान शांत थे। ले मतलब पसरे हुए थे, यानी लेटे हुए थे, यानी बिछे हुए थे। इन लीव्स ऑन स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उनके ऊपर जो पत्ते बिछे हुए थे वो काले हो चुके थे, क्योंकि लोग जब उनके ऊपर चले तो वो घिस चुके थे, ट्रोडन ब्लैक हो चुके थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओह अरे मैंने रखा द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए। मैंने ये सोचा, कह रहा है कभी, कि दूसरे रास्ते पर फिर कभी चलूँगा। लेकिन देखो आगे कभी कहता है कि यट नोइंग, यद्यपि मैं जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि मैं जानता था कि किस तरह है जब हम एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वहाँ से फिर अलग ही रास्ता बन जाता है, यानी कि वो रास्ता एक नया रास्ता खोल देता है। आई डाउटेड, और इसी बात का मुझे संदेह था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वास्तव में इस दूसरे रास्ते पर चल पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, शायद मैं इस बात को एक आह के साथ किसी को बता रहा होऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर कहीं न कहीं, एजेस एंड एजेस हेंस इसी तरह युगों युगों तक। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, दो मार्ग जंगल में जब बटे हुए थे, यानी कि विभाजित हुए थे, तो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैं उस रास्ते पर चला जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी बात ने सारी डिफरेंस पैदा किए, सारी विभिन्नताएं पैदा की। तो ये जो हमारी पोइम है ये दरअसल हमारे जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड है, कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम कोई निर्णय लेना होता है हमें अपने जीवन का, तो उस समय हमारे पास 2, 3, 4 कई ऑप्शन होते हैं। तो उन ऑप्शंस में से हमें एक ही को चुनना पड़ता है। एक ही को चुन करके हमें मार्ग पकड़ना पड़ता है, और वो मार्ग हमें फिर एक नए मार्ग पर ले जाता है, और वो नया मार्ग फिर एक आगे नया मार्ग खोल देता है, और फिर हम वहाँ दूसरा निर्णय पर वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आप अभी 9वीं में हैं, 9th में हैं, तो 9th से जब आप 10th में जाएंगे और 10th क्लास पास करेंगे, तो 10th क्लास पास करके आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे सब्जेक्ट चूज का। आप आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, या फिर साइंस में जाते हैं। तो बस यही बात है। और अगर आप अभी उस निर्णय को ले लेते हो कि चलो मुझे साइंस चूज करनी है, मुझे कॉमर्स चूज करनी है, मुझे आर्ट्स चूज करनी है, तो जब आप वहाँ से जाएंगे, आप अपने ग्रेजुएशन करेंगे तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, और फिर जब उसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा फिर वो आपको उसी दिशा में ले जाएगा, ना कि फिर आप दूसरे वाले विषय के ऑप्शंस में जा पाएंगे। तो बस ये डायरेक्ट रिलेटेड हमारे जो चॉइसेस होती हैं इस तरह से कभी आपको वर्णन कर रहा है। तो प्यारे भैया बहनों, अब हम इसका समरी मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो बी केयरफुल। तो लीजिए, ये आपकी समरी है, समरी ऑफ द पोएम। द poet talks about two roads in the poem. In fact, the two roads are two alternative ways of life. Robert Frost wants to tell that the choice we make in our lives has a far reaching result. द पोइट टॉक्स अबाउट टू रोड्स, कवि दो रोड्स के बारे में, दो मार्गों के बारे में बताता है इस कविता में। इनफैक्ट सच में, द टू रोड्स आर टू अल्टरनेटिव, ये दो रोड्स, जो दो पाथ्स हमें बताए जा रहे हैं, ये हमारे जीवन के दो विकल्प होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन्ट्स टू टेल दैट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं इस कविता के, वो हमें बताना चाहते हैं कि दैट चॉइस वी मेक, जो निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं, हैज़ अ फार रीचिंग रिजल्ट, उनका एक रिजल्ट बहुत लंबे समय पर हमें प्राप्त होता है।
द पोएम प्रेजेंट्स अ डिलेमा दैट एवरी मैन फेसेस इन लाइफ। और कवि इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं एक डिलेमा। डिलेमा मीन्स दुविधा। दैट एवरी मैन फेसेस इन हिज लाइफ, जिसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना होता है। वन डे वाइल वॉकिंग इन द वुडेड एरिया फुल ऑफ ट्रीज विथ येलो लीव्स। एक दिन जब कवि एक जंगल में घूम रहा था और फुल ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों से भरा हुआ था, विथ येलो लीव्स, पीली पत्तियों के साथ। द पॉइंट कम्स टू अ फॉग in the place and he has to decide which road we should take। तो कभी एक ऐसे मार्ग पर आकर दुविधा में पड़ जाता है कि हमें कौन से मार्ग को अपनाना है। He stand there for a long and starts debating over the choice। वो वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा हो जाता है और अपनी चॉइस पर डिबेट करने लगता है, यानी कि वाद विवाद करने लगता है कि इस मार्ग पर चलूँ या इस मार्ग पर चलूँ, इस मार्ग पर चलने के बाद ये होगा, इस मार्ग पर चलने के बाद ये होगा। तो ऐसी डिबेट वो स्वयं से करने लगा। ही लुक्स एट द फर्स्ट रोड एज फार एज ही कैन सी। वो एक पहले मार्ग को तब तक देखता रहता है जहाँ तक उसकी नज़रें जाती हैं, यानी जहाँ तक उस मार्ग को देख सकता है वहाँ तक वो देखता है। टिल इट बैंड्स इन द अंडर ग्रोथ। तब तक देखता रहता है जब तक कि ये मार्ग मुड़ ना जाता। कहाँ को? अंडर ग्रोथ माने पेड़ों के नीचे। इट सीम्ड टू हैव बीन ट्रेवल्ड बाई मैनी पीपल। ऐसा लगता था कि इस मार्ग पर बहुत लोग चले हैं। देन ही लुक्ड एट द सेकेंड रोड। तब वो दूसरे मार्ग पर देखता है। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर मीन्स लेस ट्रेवल्ड। इस सड़क पर बहुत सारी घास जमी थी और ऐसा लगता था कि ये मार्ग भी चाहता है कि लोग इस पर चलें, और इस पर बहुत कम लोग चले हुए थे। द पोइट इज़ टेम्पटेड टू वॉक ऑन इट। और कभी टेम्पटेड हुआ, प्रलोभित हुआ, कभी को लालच पैदा हुआ कि वो इस मार्ग पर चले क्योंकि इस पर बहुत कम लोग चले हैं। ही कीप्स ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबे समय तक सोचता रहता है। जब वो बहुत लंबे समय तक सोचता रहता है एंड कम्स टू द कंक्लूजन, और फिर इस निर्णय पर पहुंचता है दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ, कि वो दोनों मार्गों पर नहीं चल सकता है। दैट इज़ द आयरनी ऑफ लाइफ। बस यही जीवन की दुविधा है, यानी कि आयरनी है। वी कैन नॉट ट्रेवल ऑल द अवेलेबल रोड्स ऑन मैटर हाउ मच वी मे विश टू। हम अपने सारे मार्गों को नहीं अपना सकते हैं, चाहे हमारी कितनी भी इच्छा हो उन मार्गों पर चलने की। हाउएवर, फिर भी, ही डिसाइडेड टू टेक द सेकंड पाथ विद द इंटेंशन ऑफ वॉकिंग वन ऑन द फर्स्ट एनी अदर डे इन द फ्यूचर। लेकिन फिर भी वो ये तय करता है कि आज वो सेकंड पाथ पर चलेगा विद द इंटेंशन, इस भाव के साथ कि कभी फिर वो इस दूसरे मार्ग पर भविष्य में चलेगा। एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, ही नोज़, वो जानता है, दैट कि द चांस ऑफ हिज रिटर्निंग दैट वे आर वेरी लेस, कि वो उस मार्ग पर दोबारा लौटने का उसका जो चांस है, जो मौके हैं, वो बहुत कम हैं, यानी कि ना के बराबर हैं। ही ऑल्सो नोज़, वो ये भी जानता है कि द मैनर इन विच वन पाथ लीड्स टू द अदर, जिस तरह से एक मार्ग हमें एक दूसरे मार्ग पर ले जाता है। फाइनली पोइट स्टार्टेड मूविंग टू द सेकेंड रोड। अंत में कभी दूसरी सड़क पर चलना प्रारंभ कर देता है। देन द पोएम शिफ्ट्स टू द लास्ट स्टांजा। और इसके बाद कविता अपने लास्ट स्टांजा में आती है। एंड द पोइट बिकम कम्प्लीटली फिलोसॉफिकल एंड टॉक अस इफ ही हैड ट्रेवल्ड फॉर लॉन्ग एरा एंड लुक्स बैक एट द चॉइसेस दैट ही मेड इन लाइफ एंड देयर कंसिक्वेंसेस। और कभी लास्ट स्टांजा में कहता है कि वो एक फिलोसफर बन जाता है, एक दार्शनिक बन जाता है, और कहता है कि अगर वो उस मार्ग पर चलता है तो उसे जीवन में क्या दिखाई देगा, यानी कि अगर वो उस मार्ग पर चला होता तो उसे जीवन में क्या दिखाई देते, क्या डिफरेंस पैदा होते। नाउ ही फील्स दैट लाइफ हैज़ बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। अब उसे ऐसा लगता है कि अगर वो दूसरे मार्ग पर चला हुआ होता तो उसका जीवन पूरी तरह से डिफरेंट होता।
He feels that his life has been very different from the common people because he has always been tempted to take the path not generally followed by others. अब उसको लगता है कि उसका जीवन अन्य लोगों के तरह नहीं है, अन्य लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसने जीवन में वो मार्ग अपनाया था जिस मार्ग पर अन्य लोग नहीं चले थे और जिस मार्ग पर जनरली सामान्य लोग नहीं चलते. हेयर ही एडवाइसेस डूइंग समथिंग डिफरेंट ऑल्सो. और इस तरह से वो एक ये भी हमको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि हम उस मार्ग को ही ना अपनाएं जिस मार्ग पर सभी चलते हैं, बल्कि कुछ डिफरेंट मार्ग भी हम अपनाएं. इट शोज द पॉइंट एज एन एडवेंचर्स मैन. और ऐसा लगता है कि जो पोइट है वो एडवेंचरस मैन है. एडवेंचरस मैन मीन्स कुछ नया कर दिखाने का जज्बा जिसमें होता है, जोखिम उठाने की क्षमताएं जिनमें होती हैं. रेडी टू टेक रिस्क, जो रिस्क ले सकता है इन लाइफ, जीवन में, विच एवरी वन शुड बी लाइक. सभी को ये पसंद करना चाहिए, यानी कि सभी को एडवेंचरस होना चाहिए, कुछ निर्णय लेने चाहिए और कुछ हट के निर्णय लेने चाहिए, ऐसा कवि चाहता है. So dear students, it's all for the day. In my next video we meet again. तब तक के लिए take care, have a nice time.